नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे किताबों से छुपाया गया, जिसे स्कूलों से निकाला गया, लेकिन जिसे दिलों से मिटाया नहीं जा सका। ये कहानी है एक यहूदी लड़की की और एक फिलिस्तीनी लड़के की और उनके नामुमकिन से दिखने वाले इश्क की। क्या प्यार किसी सरहद को जानता है? क्या मोहब्बत किसी झंडे या मजहब का नाम पूछती है? शायद नहीं, पर इंसान पूछता है, और जब इंसान पूछता है तब दर्द शुरू होता है। ये कहानी किसी परीक्षा की तरह नहीं है। इसमें कोई हीरो नहीं है जो दुश्मनों को हराकर जीतता है, ना ही कोई विलन है जो सब कुछ तबाह करता है। ये कहानी उन दो इंसानों की है जो दुश्मन देशों से आते हैं, पर दिल से एक दूसरे को ऐसे जोड़ते हैं जैसे जिंदगी का कोई पुराना वादा हो। ये कहानी है लियात और हिल्मी की। लियात एक यहूदी लड़की इजराइल से है और हिल्मी एक फिलिस्तीनी चित्रकार वेस्ट बैंक फिलिस्तीन से। दोनों न्यूयॉर्क में मिलते हैं, एक शहर जहां इजरायली भी हैं, फिलिस्तीनी भी हैं, पर कोई सरहद नहीं है। यहां कोई बम नहीं फटता, कोई गन नहीं चलती, कोई दीवार नहीं होती, बस दिल होते हैं और उनमें उठती बेचैनियां। लियात, जो अपनी जिंदगी को नियमों और सीमाओं में बांध कर चलती थी, जब हिल्मी से मिलती है, एक आजाद ख्यालों वाला, खुले दिल का कलाकार, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन हिल्मी उसका दुश्मन है। कम से कम उसका देश यही कहता है, उसका मजहब यही मानता है, उसका समाज यही सिखाता है। और यहीं से शुरू होती है इजराइल पैलेस्टाइन, अ लव स्टोरी। एक मोहब्बत जो जज्बात से भरी है, पर हर मोड़ पर तोड़ी जा रही है, राजनीति से, समाज से, वक्त से और अंततः खुद से। इस किताब को पढ़ते हुए लगता है जैसे हम लियात और हिल्मी के साथ साथ चल रहे हैं, उनकी गलियों में, उनकी खामोश रातों में, उनके अंदर के डर और ख्वाहिशों में। आप ये कहानी सुनेंगे तो शायद आपके दिल में भी कुछ टूटेगा, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया की कहानी है जो नफरत के बीच इंसानियत की एक आखिरी उम्मीद खोज रही है। लियात एक पढ़ी लिखी, समझदार और अनुशासन में रहने वाली युवती है। वो एक अनुवादक है और इजराइल से न्यूयॉर्क आई है कुछ महीनों के लिए। उसके चेहरे पर एक स्थिरता है, जैसे वो हर बात को तोल मोल कर बोलती है, जैसे उसकी परवरिश में सख्ती और डर दोनों साथ साथ रहे हों। वो बहुत भावुक नहीं दिखती, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील है। लियात की सोच पर उसके देश ने गहरा असर छोड़ा है। उसके लिए फिलिस्तीनी शब्द सिर्फ एक दुश्मन का पर्याय है, जिससे उसे बचना सिखाया गया है, जिससे दूरी बनाकर रखना ही उसकी सुरक्षा का तरीका है। पर जब वो हिल्मी से मिलती है, उसके भीतर की ये सारी दीवारें धीरे धीरे दरकने लगती है। उसे लगता है शायद मैं गलत थी, शायद वो लोग वैसे नहीं हैं जैसे मैंने बचपन से सुना है। लेकिन यही सोच उसे अंदर से तोड़ती भी है, क्योंकि एक तरफ उसका दिल उसे खींचता है और दूसरी तरफ उसका डर, उसकी परवरिश उसे रोकती है। हिल्मी एक आजाद रूह है। वो एक चित्रकार है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से आया है, जो न्यूयॉर्क में रहकर अपनी कला से दुनिया बदलना चाहता है। उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने उसे बार बार तोड़ा है। हिल्मी की कला में रंग है, लेकिन उस रंगों के नीचे दर्द छिपा है। वो दीवारें नहीं खींचता, पुल बनाता है। जब वो लियात से मिलता है तो उसे भी यकीन नहीं होता कि वो एक यहूदी लड़की से इतना जुड़ जाएगा। पर उसके लिए लियात सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो उम्मीद है कि शायद इजराइल और फिलिस्तीन सिर्फ जंग का मैदान नहीं, बल्कि प्यार की जमीन भी बन सकते हैं। हिल्मी भावनाओं से भरा है, वो सीधा बोलता है, खुलकर हंसता है और लियात की उलझनों को बेहद धैर्य से समझता है। पर वो जानता है कि उसका ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलेगा। फिर भी वो जीता है, हर पल पूरी सच्चाई से। जहां लियात अपने देश की सुरक्षा और परंपरा से बंधी हुई है, वहीं हिल्मी आजाद सोच का प्रतीक है। एक तरफ डर है,
दूसरी तरफ खुलापन। एक तरफ दीवारें हैं, दूसरी तरफ उड़ान। पर इन सब विरोधों के बावजूद उनके बीच एक बात कॉमन है, इंसानियत। वो दोनों जानते हैं कि उनके नाम, धर्म, राष्ट्र उन्हें बांटते हैं, पर जो कुछ उन्हें जोड़ता है वो है उनका अकेलापन, उनका तलाश, और वो मौन जो सिर्फ दो आत्माएं समझ सकती हैं। इन दोनों के बीच की बातचीत, बहसें, खामोशियां, हर चीज इस कहानी को गहराई देती है। उनकी हर मुलाकात में एक डर होता है, क्या ये आखिरी बार है? पर उसी डर में एक खूबसूरत सच्चाई छिपी होती है कि प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता। प्यार बस सच्चा होता है। हम दोनों के बीच सिर्फ एक भाषा थी, दिल की। न वो मेरी जुबान जानता था, न मैं उसकी तहजीब, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखता था तो मुझे सब कुछ समझ आ जाता था। कभी कभी जिंदगी तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां तुम सोचते हो ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन वो इत्तेफाक तुम्हारा पूरा वजूद बदल देता है। एक सुबह न्यूयॉर्क की हल्की ठंडी हवा में लियात अपने कमरे से निकलती है। उसके पास कुछ महीने हैं, यहां रिसर्च करनी है, काम करना है और फिर इजराइल लौट जाना है। वो अकेली है, एक अनजान शहर में, अजनबियों के बीच, एक जानी पहचानी सी बेचैनी के साथ। वहीं दूसरी तरफ हिल्मी रंगों में डूबा हुआ, अपने स्केचबुक के पन्नों में उलझा हुआ, अपने फिलिस्तीनी दोस्तों के साथ एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठा हुआ। और यहीं पहली बार लियात और हिल्मी की नजरें टकराती हैं। हिल्मी की मुस्कान में कुछ था, कोई हल्की सी शरारत, कोई गर्मजोशी। वो लियात को देखकर रुकता है और एक बहुत साधारण सा सवाल पूछता है, तुम इजरायली हो? लियात थोड़ी चौंकती है। इतनी दूर न्यूयॉर्क में कोई उसकी पहचान कैसे पहचान गया? वो कहती है, हां, तुम कैसे जान पाए? हिल्मी मुस्कुराता है, तुम्हारी आंखें बता रही थी। वो बातचीत वहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे उनके बीच भाषा की दीवारें भी पिघलने लगती हैं। इंग्लिश, हिब्रू, अरबी, सब कुछ आपस में घुलने लगता है। कुछ ही दिनों में लियात और हिल्मी फिर मिलने लगते हैं। कभी किताबों की दुकान में, कभी आर्ट गैलरी में, कभी सड़कों पर चलते हुए। उनकी बातचीत में सिर्फ विषय नहीं बदलते, उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका दिल भी बदलने लगता है। लियात धीरे धीरे महसूस करने लगती है, हिल्मी वो नहीं है जो उसे बताया गया था। हिल्मी में गुस्सा है पर नफरत नहीं, उसकी आंखों में सवाल है पर हिंसा नहीं। वो इजराइल से नफरत नहीं करता, वो बस आजादी चाहता है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। लियात इन सब भावनाओं को पहली बार करीब से देखती है। उसे अब ये समझ में आने लगता है कि दुनिया सिर्फ हम बनाम वो नहीं होती। किसी दिन हिल्मी उसे अपने बनाए हुए चित्र दिखाता है, जिनमें जले हुए घर हैं, रोती हुई औरतें हैं और दीवारों पर खून के रंग। लियात का दिल कांप जाता है, पर उसी चित्र में उसे एक उम्मीद की रेखा दिखती है, जैसे हिल्मी चाहता हो कि ये सब खत्म हो, जैसे वो हर दीवार को अपने ब्रश से मिटा देना चाहता हो। उस दिन लियात की आंखें नम हो जाती है। हिल्मी पहली बार उसका हाथ थामता है। वो कोई फिल्मी दृश्य नहीं होता, वो एक खामोश समझ होती है कि अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। लियात अब अपना ज्यादा समय हिल्मी के साथ बिताने लगती है। उनका रिश्ता छुपा हुआ होता है, जैसे चोरी से चुराया गया कोई पल। उनकी बातें बहुत गहरी होती है। कभी वो शांति की कल्पना करते हैं, कभी एक दूसरे के डर साझा करते हैं। हिल्मी लियात से कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे भूल जाता है कि मैं एक फिलिस्तीनी हूं। मुझे बस इतना लगता है कि मैं एक इंसान हूं। और लियात जवाब देती है, जब मैं तुम्हारे पास होती हूं तो मैं पहली बार खुद को महसूस करती हूं। जैसे जैसे रिश्ता गहराता है, वैसे वैसे डर भी बढ़ता है। लियात के दोस्त सवाल करने लगते हैं, तुम किसके साथ घूम रही हो? क्या तुम जानती हो वो फिलिस्तीनी है? हिल्मी के दोस्तों में भी बातें शुरू हो जाती हैं। तू एक यहूदी लड़की से मोहब्बत कर रहा है,
लियात को डर लगता है अगर उसके माता पिता को पता चला तो क्या होगा। पर इन सबके बीच वो रिश्ता थमता नहीं। वो सांस लेता है, जूझता है और जीता है। लियात और हिल्मी की पहली मुलाकात संयोग से होती है, लेकिन उनकी मोहब्बत एक क्रांति की शुरुआत बनती है। एक ऐसी क्रांति जो दिल में होती है, जो सरहदों से नहीं डरती पर समाज की दीवारों में दरार डालती है। उसने मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा मजहब नहीं पूछा, बस मेरी आंखों में झांक कर कहा, तुम थकी हुई लगती हो, क्या कोई तुम्हें समझता नहीं? और उसी क्षण मैं गिर पड़ी उसकी मोहब्बत में। जब तुम किसी ऐसे से मोहब्बत कर बैठो जिसे चाहना तुम्हारे लिए जुर्म बना दिया गया हो, तो हर लम्हा एक युद्ध बन जाता है। लियात और हिल्मी का रिश्ता अब महज मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा था। अब वो एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा हिस्सा जिसे दुनिया देख नहीं सकती थी और जिसे छुपाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। लियात का दिल हर दिन दो टुकड़ों में बंटा होता। एक हिस्सा हिल्मी की बाहों में सुकून ढूंढता, दूसरा हिस्सा उसके देश, उसके धर्म, उसके परिवार की दीवारों से टकरा कर खुद को रोकता। वो सोचती थी, अगर मेरे माता पिता को यह पता चल गया तो, अगर मैं इजराइल लौटकर अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी? क्या मैं एक फिलिस्तीनी से प्यार कर सकती हूं? क्या ये देशद्रोह है? लियात का मन हर उस शिक्षा से टकरा रहा था जो उसे बचपन से दी गई थी कि फिलिस्तीनी खतरनाक होते हैं, कि उनसे दूरी बनाकर रखो, कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। पर जब वो हिल्मी की आंखों में देखती थी, उसे वहां सिर्फ एक इंसान दिखता था जो तकलीफ में था, जो इंसाफ चाहता था, जिसे भी डर लगता था और जो भी प्यार करना चाहता था। हिल्मी एक और लियात को पूरी सच्चाई से चाहता था, पर वो भी जानता था कि ये रिश्ता टिका नहीं रह सकता। उसे ये भी पता था कि लियात का प्यार सच्चा है, लेकिन उसकी दुनिया उसे ये प्यार जीने नहीं देगी। वो लियात से कहता, तुम इजराइल लौटोगी और सब भूल जाओगी, पर मैं नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारे पास देश है, परिवार है, व्यवस्था है, मेरे पास बस ये प्यार है और शायद कुछ नहीं। हिल्मी की आवाज में कभी कभी एक असहाय नाराजगी होती थी। वो जानता था कि ये रिश्ता एक खाई के किनारे पर टिका है और एक नाजुक हवा भी उसे गिरा सकती है। एक दिन लियात और हिल्मी किसी पार्क में बैठे थे तो कुछ इजरायली पर्यटकों ने उन्हें पहचान लिया। उनकी बातों में जहर था। इजरायली लड़की और फिलिस्तीनी लड़का, वाह, देश वापस जाकर यही सिखाओगी, गद्दार हो तुम। लियात का चेहरा लाल पड़ गया। वो उस पल खुद से घृणा करने लगी। वो रो पड़ी और हिल्मी चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। वो समझता था कि ये पल उनके रिश्ते का सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म अभी बाकी थी। लियात का वीजा खत्म होने वाला था। उसे इजराइल लौटना था। हिल्मी उसे रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था प्यार की भी एक सीमा होती है। पर लियात हर दिन टूट रही थी। वो चाहती थी कि हिल्मी उसके साथ चले, लेकिन हिल्मी जानता था कि वो अपने देश, अपने अस्तित्व को छोड़कर सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं जा सकता। उसका कहना था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मैं खुद को नहीं खो सकता। उनके रिश्ते में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। अब बातें कम होती थी, चुप्पियां ज्यादा। अब वो एक दूसरे के आंखों में वो सवाल ढूंढते थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। एक दिन लियात ने पूछा, अगर हम किसी और समय में मिले होते, जहां कोई सरहद नहीं होती, तो क्या हम हमेशा के लिए साथ रहते? हिल्मी ने बस एक शब्द कहा, हां, और फिर दोनों चुप हो गए। शहर की हलचल के बीच दो दिल बिल्कुल शांत, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लियात ने एक रात फैसला किया कि अब उसे लौटना होगा। हिल्मी ने कुछ नहीं कहा, न उसने रोका न मनाया, बस एक तस्वीर दी, एक स्केच जिसमें लियात और वो साथ बैठे हैं, लेकिन उनके बीच एक दीवार खड़ी है। लियात ने वो स्केच अपने बैग में रखा
और पहली बार वो महसूस कर रही थी कि कभी कभी दिल में प्यार होते हुए भी हमें बिछड़ना पड़ता है। ये मोहब्बत सिर्फ दो दिलों की नहीं थी, ये दो देशों, दो सभ्यताओं, दो इतिहासों की भी थी। और जब मोहब्बत इस कदर बोझिल हो जाए तब हर पल एक युद्ध बन जाता है। मैं उससे हर दिन मिलती थी, लेकिन हर बार बिछड़ने जैसा लगता था। जैसे हम दोनों जानते थे कि हम जी रहे हैं एक दिन टूटने के लिए। इश्क तो कर लिया, पर अब दुनिया से लड़ने की हिम्मत कहां से लाऊं? जब लियात इजराइल वापस लौटी तो सब कुछ वही था, वही लोग, वही गलियां, वही दिनचर्या, लेकिन अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा था। उसके अंदर हिल्मी बसा था। वो हर जगह उसे महसूस करती थी, कॉफी की महक में, सड़क के शोर में, यहां तक कि चुपचाप रात के अंधेरे में भी। मगर वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने सब कुछ अपने भीतर दबा लिया, जैसे उसने अपने प्यार को किसी सील लगे डिब्बे में बंद कर दिया हो, जिसे कभी खोला नहीं जा सकता। लियात एक वकील बनने की तैयारी कर रही थी। उसका परिवार उस पर गर्व करता था, लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपने कुछ करीबियों को बताया कि वो पेरिस में एक फिलिस्तीनी लड़के से मिली थी, तो उसके दोस्तों का रिएक्शन खतरनाक था। क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारे जैसे लोगों को बम से उड़ाते हैं। तुम्हारी सोच क्या हो गई है? उसे हर जगह से ताने, धमकियां और चेतावनियां मिली। यहां तक कि उसके माता पिता ने उसे चेताया, अगर वो लड़का तुम्हारे दिल में है तो उसे वही दफना दो, वरना तुम्हारा समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उधर हिल्मी ने अपना आर्ट जारी रखा। वो दीवारों पर शांति की तस्वीरें बनाता था, जिनमें दिल होते थे, बच्चे होते थे, पर कोई सरहद नहीं होती थी। उसकी पेंटिंग्स को फिलिस्तीन के लोग पसंद करते थे, पर कुछ कट्टरपंथियों को उसका ये इजरायली लड़की से प्यार रास नहीं आया। उसे धमकियां मिलने लगी। कई बार उसकी दीवारों की कलाकृति को रातों रात मिटा दिया गया। हिल्मी जानता था कि वो दो दुनियाओं के बीच झूल रहा है और दोनों ही दुनिया उसे नकार रही थी। लियात और हिल्मी अब सिर्फ कॉल पर बात करते थे। शुरुआत में रोज बातें होती थी, फिर हफ्ते में कुछ बार, और फिर चुप्पियां बढ़ने लगी। हर बार कोई न कोई बात अधूरी रह जाती। लियात पूछती, तुम ठीक हो? हिल्मी कहता है, हाँ, जैसे हमेशा। पर वो दोनों जानते थे अब वो पहले जैसे नहीं रह गए थे। एक दिन लियात को इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने बुलाया। उन्होंने उससे पेरिस की यात्रा और हिल्मी से मुलाकात के बारे में पूछताछ की। क्या आप जानते हैं कि आप एक दुश्मन देश के व्यक्ति के साथ थी? क्या आपने उसे कोई संवेदनशील जानकारी दी? क्या ये रिश्ता आपके देश के खिलाफ नहीं जाता? लियात चौंक गई। उसे लगा कि वो केवल एक प्रेमिका है, पर दुनिया ने उसे एक संदिग्ध बना दिया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि यह प्यार अब सिर्फ उसका निजी मामला नहीं रहा, ये अब राजनीति बन चुका था। उधर हिल्मी की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। एक रात उसे रास्ते में रोका गया और अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। उसका हाथ टूट गया, कुछ अंगुलियां बुरी तरह घायल हो गई, जो उसके लिए एक आर्टिस्ट के तौर पर लगभग मौत के बराबर था। वो अब चित्र नहीं बना पा रहा था। उसने लियात को फोन किया, कुछ कहा नहीं, बस सांसों की आवाज आई और फिर फोन कट गया। मोहब्बत जो सिर्फ दो लोगों के दिलों में थी, अब राजनीति, धर्म और समाज के कांटों से लहूलुहान हो चुकी थी। कुछ प्यार मरते नहीं हैं, वो बस दबा दिए जाते हैं। समाज, डर और मजबूरियों के नीचे कभी कभी जिंदगी हमसे वो चीज छीन लेती है जिसे हम सबसे ज्यादा बचाकर रखना चाहते हैं। कुछ हफ्तों तक लियात को हिल्मी से कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई मेल, ना कोई स्केच। वो बेचैन थी। आखिरकार एक दिन डाक से एक चिट्ठी मिली, हिल्मी की हैंडराइटिंग में कांपती हुई पंक्तियां। लियात, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा।
मेरा हाथ अब वैसा नहीं रहा। मैं अब वो नहीं बना सकता जो मैं हुआ करता था। पर मेरी आखिरी पेंटिंग में तुम हो, तुम जो मेरे कैनवास की आखिरी रोशनी थी। अगर अगली जिंदगी होती है तो चलो वहां हम बिना बॉर्डर के मिलते हैं। हमेशा तुम्हारा, हिल्मी। लियात ये पढ़ते हुए कांप गई। उसका सीना भराया, उसकी रूह कांप उठी। लियात ने तय किया, अब और नहीं। वो हिल्मी से मिलने वेस्ट बैंक जाएगी, किसी भी हाल में। लेकिन जिस दिन वह जाने वाली थी, उसी दिन एक खबर रेडियो पर आई। कल रात एक युवा फिलिस्तीनी कलाकार की अचानक मौत हो गई। कहा जा रहा है कि यह दम घुटने और साइनस ब्लॉकेज से हुआ। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, पर जांच जारी है। लियात का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे हिल्मी का चेहरा याद आया, उसकी हंसी, उसकी उंगलियों का रंग, उसकी आंखों की आग। अब वो सब कुछ इतिहास बन चुका था। उस रात लियात ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने पेरिस के हर पल को दोबारा जीने की कोशिश की। वो पहली मुलाकात, वो लंबी बातें, वो रातों की खामोशी, वो पहली बार जब उसने हिल्मी का स्केच देखा था। अब सब कुछ उसके पास था, बस हिल्मी नहीं था। कुछ दिन बाद लियात को एक पार्सल मिला। उस पर लिखा था, ओनली फॉर लियाट। अंदर एक कैनवास था, हिल्मी की आखिरी कलाकृति। इसमें दो इंसान थे, एक इजरायली लड़की और एक फिलिस्तीनी लड़का, जो एक दीवार के दोनों तरफ खड़े थे। लेकिन उनके दिलों से एक इंद्रधनुष जैसा सेतु बनता था, जो दीवार को पार कर रहा था। नीचे सिर्फ दो शब्द लिखे थे, लव सर्वाइव्स। कुछ सालों बाद लियात वापस पेरिस गई। वही कैफे, वही गलियां, वही छोटी छत। बस अब सब कुछ खाली लग रहा था। वो छत पर गई जहां कभी वो दोनों लेटे थे, और हिल्मी ने कहा था, इस शहर के ऊपर ये हमारा आसमान है। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने तुम्हें इस दुनिया से ऊपर कहीं रख दिया है। प्यार मिटता नहीं, वो बस छुप जाता है उन कहानियों में जो अधूरी रह जाती है। हमें एक दूसरे से नहीं डरना चाहिए, हमें उस नफरत से डरना चाहिए जो हमें अलग करती है। कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वो अधूरी कहानी ही दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हिल्मी के जाने के बाद लियात टूट चुकी थी, पर समय के साथ उसने खुद को समेटा। उसने अपने दिल में उठते हर सवाल, हर ख्याल और हर याद को एक डायरी में उतारना शुरू किया। शुरुआत में वो सिर्फ अपने लिए लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो जान गई, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये हजारों उन लोगों की कहानी थी जो इस दीवार से बंटे हुए थे, जो सिर्फ इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि राजनीति ने प्यार से बड़ी दीवारें खड़ी कर दी थी। किताब में लियात ने अपने और हिल्मी के प्रेम को एक प्रतीक की तरह पेश किया। जैसे नदियां चाहे कितनी भी दूर से निकले, आखिरकार एक दिन समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह इंसानों के दिल भी दीवारें पार कर सकते हैं अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए। प्यार की भाषा को कोई सीमा नहीं रोक सकती। जब लियात की किताब छपी तो उसे दुनिया भर से सराहना मिली, लेकिन इजरायली सरकार ने उस किताब को अपने स्कूलों से बैन कर दिया। उनका कहना था, ये एक खतरनाक प्रेम कथा है जो दुश्मन से हमदर्दी दिखाती है। ये वही देश था जहां लियात पली बढ़ी थी। अब वही देश उसकी आवाज को दबा रहा था। कुछ महीनों बाद लियात को एक ईमेल मिला, मैं रजान हूं, गजा से। मैं कभी पेरिस नहीं गई, लेकिन तुम्हारी किताब ने मुझे वहां पहुंचा दिया। मैंने पहली बार इजराइल के किसी इंसान को दुश्मन नहीं, इंसान के रूप में देखा। शुक्रिया तुम्हारी हिम्मत के लिए। एक दिन हम मिलेंगे उस दीवार के पार जहां सिर्फ इंसानियत होगी। लियात की आंखें नम थी, हिल्मी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। हिल्मी अब नहीं था, पर उसका प्यार, उसकी पेंटिंग, उसकी वो आखिरी मुस्कान अब सैकड़ों दिलों में बस चुकी थी। अब लियात अकेली नहीं थी,
उसका अनुभव अब एक आंदोलन बन चुका था। प्यार जब सच्चा होता है तो वो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहता, वो दुनिया को बदलने का जरिया बन जाता है। हम दीवारों से नहीं डरते, हम उस खामोशी से डरते हैं जो हमें सुनने से रोकती है। प्यार वो भाषा है जिसे ना दीवारों की जरूरत होती है, ना अनुवाद की। वो सीधे दिल से दिल तक पहुंचता है। लियात की किताब छप चुकी थी, वो अब लेखिका के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक साहित्यिक सफलता नहीं थी, यह हिल्मी को हमेशा के लिए जीवित रखने का जरिया था। हर बार जब कोई उस किताब को पढ़ता, वो पेरिस की गलियों में लियात और हिल्मी को साथ चलते हुए महसूस करता। हर पन्ना, हर वाक्य हिल्मी की मुस्कान, उसकी कला और उसके सपनों को जीवित रखता। मीडिया का बवाल लेकिन सच्चाई की जीत। जब किताब को इजरायली शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से प्रतिबंधित किया तो देश भर में बहस छिड़ गई। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। क्या हमें अपने बच्चों को दुश्मन से प्यार करने की कहानी पढ़ानी चाहिए? क्या साहित्य को भी राजनीतिक सीमाओं में बांध देना चाहिए? क्या एक प्रेम कहानी से डरना हमारी कमजोरी नहीं? लेकिन जहां जहां किताब को रोका गया, वहीं वो और ज्यादा पढ़ी जाने लगी। लोग खुद जानना चाहते थे कि ऐसी क्या बात है इस कहानी में जो सरकारें डर गई। प्यार का असर सीमाओं के उस पार। लियात को हर दिन ईमेल आते थे। एक इजरायली सैनिक ने लिखा, मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी बंदूक के सामने भी एक दिल धड़कता है। एक फिलिस्तीनी छात्रा ने लिखा, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया लियात, लेकिन तुम्हारे जरिए हिल्मी से कर बैठी। एक बूढ़े यहूदी आदमी ने लिखा, तुमने मुझे मेरी जवानी याद दिला दी, जब मैं भी एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, लेकिन डर से उसे कभी छू तक नहीं पाया। हिल्मी के कुछ चित्र जो लियात के पास बचे थे, अब एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी का नाम रखा गया दीवार के उस पार। लोग वहां आते, उसकी कला को निहारते और आंखें नम कर लेते। ये पेंटिंग इंक से नहीं, प्रेम, बिछड़न और उम्मीद से बनी है। एक इंटरव्यू में लियात से पूछा गया, अगर हिल्मी जिंदा होता तो क्या आप दोनों साथ होते? लियात मुस्कराई, आंखों में नमी लिए जवाब दिया, शायद नहीं। हमारी दुनिया ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी होती, पर हम साथ जीने का सपना जरूर देखते, और सपने ही असली क्रांति होते हैं। ये कहानी दो प्रेमियों की नहीं थी, ये कहानी है उस इंसानियत की जो जिद्दी दीवारों से भी बड़ी होती है। हिल्मी की कला, लियात की लेखनी और उनका प्रेम अब हजारों दिलों में पल रहा था। ये कहानी एक किताब में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये लाखों जुबानों पर है। हो सकता है कि हम हिल्मी और लियात की तरह एक ना हो पाए, लेकिन अगर हमने उनके जैसा प्यार किया तो शायद एक दिन ये दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। धन्यवाद, आपने इस कहानी को महसूस किया, सुना और जिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियां बदलती हैं पर दिल हमेशा याद रखते हैं।